एक पति अपनी पत्नी से फौज से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की आवाज से और उसकी पत्नी से पूरा गांव बुरी तरह डर रहा है। ये मूवी एक थाईलैंड मूवी है जो कि काफी सारी लैंग्वेज में रिलीज की गई है, क्योंकि ये मूवी सुपर डुपर हिट हुई है। कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसकी हालत देखकर पता चल रहा है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और तभी बैकग्राउंड में हमें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है एक मेडिकल शिविर से, जहाँ पर हमें कुछ घायल सैनिकों को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से युद्ध में हार का सामना कर रहे हैं, और उन्हें ये पता चल चुका है कि इस जंग में उन्हें और सिपाहियों की मदद नहीं मिलेगी। ये राजा मोंगकुट के शासन का राज्य दिखाया गया है, जहाँ पर हम मार्क नाम के एक सैनिक को भी देखते हैं जिसे घायल हालत में ले जाया जा रहा था, और वो जो अंदर बैठे हुए हैं उनका नाम है टेर, वाग, शिन और ए। मार्क जब उनके पास आता है तो वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और फिर से वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बेवकूफ़ी की, क्योंकि उनके दुश्मनों के पास बंदूकें थी और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग मारे जाते हैं। मार्क अपने दोस्तों को बताता है कि वो किसी हालत में अपने घर पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए वो अपने साथियों के साथ वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वही औरत दिखाई जाती है जो कि अपने नवजात बच्चे को लेकर मार्क को जोर जोर से आवाज लगा रही है। इसका मतलब है कि यही मार्क की पत्नी है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सब लोग उसे सुनकर अपने अपने दरवाजे खिड़की बंद करने लग जाते हैं, और वो औरत लगातार मार्क का नाम पुकारी जा रही थी। और हम देखते हैं कि उसकी आवाज से इंसान ही नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े भी छुप रहे थे। और यहाँ से कहानी हमें कुछ वक्त के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर हम वही सैनिकों को देखते हैं जो अच्छे दोस्त बन चुके हैं और किसी तरह उस युद्ध से निकलकर मार्क के गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मार्क को जो जंग की चोटें लगी हुई थी वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। और इस तरह वो सभी मार्क के गांव पहुंच जाते हैं। गांव में एक अजीब बात थी कि जैसे पहले गांव रहता था अब वैसा नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा सुनसान है। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करके मार्क अपने दोस्तों के साथ अपने घर पहुँचता है। वहाँ वो अपनी पत्नी नाग और अपने बच्चे से मिलता है। मार्क अपने दोस्तों से नाग का परिचय कराता है और उसके दोस्त नाग की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। मार्क ने अपने दोस्तों को कुछ दिन इसी गांव में रुकने को कहा और उन्हें सामने वाले घर में भेज दिया, क्योंकि वो घर उसकी आंटी का है जो कि कुछ साल पहले मर चुकी है, और अब वो घर हमेशा खाली रहता है। नाग उसी रात मार्क के गले में एक लॉकेट देखती है जिसमें भगवान बुद्ध का फोटो बना हुआ था। उस लॉकेट में खून लगा हुआ था, इसलिए नाग ने कहा कि लॉकेट वो धो ले। रात को जब नाग अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी तो हमें उन गांव वालों को दिखाया जाता है जो नाग की आवाज से बहुत ज्यादा डरे सहमे थे। अगले दिन मार्क के जब दोस्त उठते हैं तो उन्हें नदी में से सैनिकों की लाश ले जाते हुए दिखती है, जिन्हें उनके परिवार वालों को लौटाने के लिए भेजा गया था। और फिर कुछ देर के बाद वो सभी दोस्त वहाँ की लोकल मार्केट में जाते हैं। लेकिन वहाँ अजीब बात ये थी कि जिस भी दुकान में मार्क जाता वो दुकानदार वहाँ से भाग जाता था, और कुछ पूछने पर भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। ये सब उसके दोस्तों को बहुत अजीब लग रहा था, और वहाँ से वो आंटी पैरिक की शॉप पर जाते हैं। आंटी पैरिक इस बात से नाराज है कि मार्क ने उसकी खूबसूरती की तुलना अपनी पत्नी से की थी। पैरिक उससे पूछने लग जाती है कि क्या उसे सच में उसकी पत्नी के बारे में नहीं पता, और यदि तुम्हें अपनी बीवी और बच्ची की सच्चाई जाननी है तो तुम्हें अपने दोनों पैरों के टांगों के बीच से देखना होगा। इससे पहले कि मार्क उससे कुछ पूछता, आंटी पैरिक का बेटा आकर उसे वहाँ से ले जाता है, और पैरिक का बेटा कहता है कि वो उसकी माँ की बातों पर ध्यान ना दे, क्योंकि वो तो हमेशा नशे में रहती है। मार्क के सभी दोस्तों के मन में अब एक डर बैठ गया था। रात को जब सभी दोस्त बैठे हुए थे तो शिन उन सबसे कहता है कि मेरी माँ भी कहा करती थी कि यदि हम अपने दोनों टांगों के बीच से देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि आसपास कोई भूत तो नहीं है। लेकिन उन्हें लगता है कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा, हम तो नशे में हैं।
इसलिए हम सबसे पहले मार्क को बुलाते हैं। वो नशे में नहीं है, उसे इस बात का पता जरूर लगेगा। जब शेन मार्क को बुलाने के लिए उसके घर पर जाता है तो उसने एक बात नोट की कि उसका घर कितना डरावना लग रहा है, ऐसा जैसे सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तभी नाग वहाँ पर आ जाती है। वो शेन से कहती है कि मेरे साथ अंदर आओ, लेकिन तभी शेन ने कुछ ऐसा देखा, वो डर कर वहाँ से भागने लगा। तभी पीछे से उसे कोई नींबू मारता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो एक हाथ उस नींबू को उठा रहा था। ये देखकर अब तो शेन बहुत ज्यादा डर चुका था। वो ये सब अपने दोस्तों को बताता है। क्योंकि वो सब नशे में थे तो उसकी कोई बात नहीं मानता और ना ही यकीन करता है। उसी समय हमें उस पानी में आंटी पैरिक की लाश तैरती हुई नजर आती है। अगली सुबह सब दोस्त मिलकर मार्क के घर की मरम्मत करते हैं। तभी टियर को प्रेशर आता है और जब वो बैकयार्ड पर जाता है तो उसे एक अंगूठी चमकती हुई नजर आती है। जब वो अच्छी तरह से देखता है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी थी और वो डर कर वहाँ से भागने लगा और गलती से वो एक मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है और उनका शिकार बन जाता है। वो जल्दी से आकर वो बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर नाग के हाथ पर गई, जो कि सेम रिंग उसने पहनी हुई थी। और ये देखकर वो सोचने लगा कि जरूर बैकयार्ड पर जो डेड बॉडी पड़ी है वो नाग की होगी। इसका मतलब है कि नाग मर चुकी है। नाग एक भूत है, लेकिन मधुमक्खियों ने उसे इस तरह काटा था कि वो सही तरह से अपने दोस्तों को ये बात बता नहीं पा रहा था। इसलिए वो ये बात एक कागज में लिखकर अपने दोस्तों को बताता है। और ये बात जब उन्हें पता चली तो वो सभी बहुत ज्यादा डरने लगे और बिना कुछ किसी को बताए वो सभी कमरे में आकर यहाँ से जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगे। लेकिन टियर को ये अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगा कि मार्क हमारा दोस्त है और हम उसे एक घोस्ट के साथ नहीं छोड़ सकते। हम उसे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। और इसलिए डियर और शेन नाग की सच्चाई बताने के लिए उसके घर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आंटी पैरिक का बेटा आता है। वो अपनी माँ की मौत से यहाँ वो अपने बैल की तलाश में आया है जो कल से लापता है। और उसकी ये बात सुनकर वो डर जाते हैं और उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि नाग ने ही आंटी पैरिक को मारा है। अपने दोस्तों की वजह से याक और ए भी उनके पास आ जाते हैं। वहाँ सामने से मार्क के साथ नाग भी आ जाती है। नाग उनके आने का मकसद समझ चुकी थी, लेकिन वो यहाँ ये बहाना बनाते हैं कि मार्क की पत्नी सच में बहुत खूबसूरत है और वो यहाँ बस उसकी तारीफ करने आए थे। और ये बात सुनकर मार्क बहुत खुश हो जाता है। इसी खुशी में वो उन्हें आज रात अपने घर डिनर पर बुलाता है। डरे सहमे से वो मार्क के घर चले जाते हैं, जहाँ नाग द्वारा बनाया हुआ खाना तैयार था, जिसमें सूखे पत्ते और कीड़े मकोड़े थे। और नाग के डर से वो सभी ये खाना खा लेते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। नाग उनके पीछे आकर उन्हें धमकी देती है कि जब तक वो यहाँ हैं अपने काम से काम रखें, नहीं तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। उसकी ये बात सुनकर वो सभी डरते हुए वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। और फिर उनके पीछे मार्क भी आ जाता है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि आज नाग के प्रति उनका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नाग ने मुझे बताया है कि तुम उस पर शक कर रहे हो। तुम लोग को नहीं पता कि आंटी पैरिक का बेटा नाग पर गलत नजर रखता था। वो उसका फायदा उठाना चाहता था, लेकिन नाग उससे सच्चा प्यार करती थी और उसने पिंक को धिक्कार दिया। इस वजह से आंटी पैरिक और पिंक ने नाग को बदनाम करने के लिए कई सारे खेल खेले। नाग को वो सब घोस्ट बताने लगे ताकि उसका यहाँ अकेले रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन वो लोग मार्क की ये बात नहीं मानते और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। मार्क अपने दोस्तों की पूरी बात सुने बिना नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और वो नाग से कहता है कि वो उसके दोस्तों की बातों पर ध्यान ना दे। वो उसके द्वारा बनाया हुआ खाना बड़े प्यार से खाता है और उससे कहता है कि यदि वो एक भूत भी है तब भी वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। और फिर रात को वो सभी एक मेले में जाते हैं और वहाँ से वो एक हॉरर शो देखने जाते हैं। लेकिन जो लोग नकली घोस्ट बने हुए थे वो नाग को देखकर डर रहे थे और मार्क के दोस्त उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे, क्योंकि उनका मकसद था
मार्क को नाग से दूर करके उसे यहाँ से ले जाना। वो लोग भेष बदल कर नाग को चकमा देते हैं और किसी तरीके मार्क को वहाँ से ले जाते हैं। वो जंगल के रास्ते उसे लेकर आते हैं और वापस मार्क को समझाने लगते हैं कि उसकी बीवी एक घोस्ट है। लेकिन मार्क उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके दोस्त नोट करते हैं कि मार्क का जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ और ये कैसे हो सकता है, इस जख्म को कितना वक्त बीत चुका है। और वहीं वो मार्क के गले पर वैसा ही रिंग देखते हैं जैसा कि उस डेड बॉडी में था और वो आपस में बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मार्क ही घोस्ट है। उन्हें लगता है कि शायद मार्क बैटल ग्राउंड में ही मर चुका था, पर उसे अपने बीवी और बच्चों से मिलने की आस थी, इसीलिए वो घोस्ट बनकर अभी तक उनके साथ घूम रहा है। उनके पास कुछ पवित्र चावल थी जो पूरी ताकत से मार्क पर मारते हैं और मार्क चिल्लाने लग जाता है, जिससे वो समझते हैं कि मार्क ही असली घोस्ट है। वो तुरंत ही नाग के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम सभी यहाँ से एक नई जगह पर जा रहे हैं। मार्क शहर के गेट पर उनका इंतजार कर रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी बुलाया है। नाग उन पर भरोसा करके उनके साथ निकल जाती है, लेकिन नाव में ज्यादा वजन होने की वजह से नाव डूबने लगता है। इसलिए उनके पास जो सामान है वो पानी में फेंक देते हैं और ये लोग गलती से नाव चलाने वाले पैडल को भी फेंक देते हैं, जिनसे वो काफी दूर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मार्क भी आ जाता है जो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो सभी वहाँ से जाने लगे, तभी पानी की गहराई होने की वजह से मार्क डूबने लग जाता है और वो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर भला एक भूत कैसे पानी में डूब सकता है। इसका मतलब है कि मार्क भूत नहीं है और वो जल्दी से मार्क को नाव में बैठा लेते हैं। और अब फिर से वजन ज्यादा हो गया था और नाव डूबने लगा था। और फिर टियर पूछने लगा कि यदि मार्क और नाग घोस्ट नहीं है तो आखिर घोस्ट है कौन। और तभी ए के पास से वो रिंग गिरता है और टियर जोर जोर से चिल्लाता है कि ये ही रियल घोस्ट है। इतना कहते हुए वो सभी उसे पानी में फेंक देते हैं और जल्दी से वहाँ से जाने लगे। लेकिन हाथ से नाव चलाकर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे और तभी नाग पानी से वो पैडल निकाल कर उन्हें दे देती है। लेकिन डियर ने यहाँ एक बात नोट की कि जब पैडल पानी में बहकर इतनी दूर जा चुका था तो नाग नाव में बैठे बैठे वो पैडल कैसे ले आई। और डियर अपनी एक लास्ट ट्रिक अपनाता है। उसने अपनी दोनों टांगों के बीच से झुककर नाग की तरफ देखा और उसे पता चल चुका था कि असली घोस्ट कौन है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि नाग ही घोस्ट है। इतना सुनते ही नाग अपना हाथ लंबा करते हुए मार्क को पकड़ती है और उसे पानी में फेंक देती है और वहीं शिन को भी। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुके थे और पानी से तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन मार्क नाग को ऐसे छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसके दोस्त उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। पास ही में एक मठ था जहाँ एक मॉन्क उन्हें एक पवित्र धागे के बीच बैठा देता है, जिसके अंदर वो पूरी तरह सुरक्षित थे। और जल्द ही नाग वहाँ पर पहुँच जाती है। मॉन्क उसे अपने पवित्र जल से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क देखता है कि इससे नाग को तकलीफ हो रही है, इसलिए वो जल गिरा देता है। मॉन्क उन सबसे कहता है कि जब तक तुम इस धागे के अंदर हो तब तक सेफ हो। लेकिन मार्क अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था और उसका एक पैर मॉन्क पर लग जाता है और मॉन्क के गिरने से वो धागा टूट जाता है और इसलिए नाग उसी धागे से उनको बांध देती है और मॉन्क किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी पिछले दरवाजे से ए भी आ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसके दोस्तों ने ही उसे घोस्ट बना दिया, लेकिन अभी भी उसके दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और उसे अभी भी वो घोस्ट मान रहे थे। तभी वो अचानक उसके ऊपर गिर जाते हैं और एक दोस्त का शरीर पवित्र जल से भीगा हुआ था और इससे ए को कुछ भी नहीं हुआ। तब ए बताता है कि मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ और मैंने वो रिंग उस बॉडी से चुराकर अपने पास रख ली थी ताकि वो बाद में उसे एक अच्छे दाम में बेच सके। और तभी उनका ध्यान नाग पर जाता है जो और भी ज्यादा भयानक रूप में आ चुकी थी। उसे देखकर मार्क भी डर जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाग उन्हें रोककर बताती है कि मैंने आंटी पैरिक को नहीं मारा और ना ही किसी को।
वो तो खुद ही नशे की हालत में पानी में डूबकर मर गई। मैं बस मरने के बाद उस इंसान के साथ रहना चाहती थी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम इंसान हमारी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। यहाँ वो कहते हैं कि तुम मर चुकी हो और मरे हुए जिंदा इंसान के बीच प्यार नहीं हो सकता। इस पर नाग कहती है कि ठीक है, तो फिर मार्क को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और वो उसे ले जाने के लिए मार्क की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है। ऐसा रूप देखकर मार्क डर भी चुका था और दुखी भी था। वो फूट फूट कर रोने लगा और जिससे नाग भी इमोशनल हो जाती है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जो पति उसे बहुत प्यार करता था आज वो उसे डरने लगा है। नाग उससे माफी मांगती है और कहती है वो बस मरने के बाद भी उसके साथ रहना चाहती थी। दरअसल नाग जब बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उस दर्द की वजह से उसकी और उसके बच्चे की जान चली गई, लेकिन वो उस आखिरी वक्त में भी मार्क से मिलना चाहती थी और ये मिलने की उम्मीद उसके दिल में ही रह गई और इसी चाह ने उसे घोस्ट बना दिया। वो मार्क से कहती है कि वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी, वो बस अपना ख्याल रखे। यहाँ मार्क भी एक सच्चाई बताता है कि उसे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि नाग एक घोस्ट है। जब आंटी पैरिक ने उसे बताया था कि अपनी टांगों के बीच से देखना तुम्हें पता चल जाएगा, तो ये ट्रिक उसने अपनाई थी। वो जाकर नाग की डेड बॉडी भी देख कर आता है। उसे सब कुछ पता था, वो मर चुकी थी, वो फिर भी उसके पास थी। उस लॉकेट की वजह से नाग उसके पास नहीं आ रही थी, इसलिए उसने वो लॉकेट भी पानी में फेंक दिया था। वो नाग से इतना प्यार करता था कि सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसने उसे अपना लिया और अपने दोस्तों को नाग की सच्चाई पता नहीं चलने दी। ये बात सुनकर उसके दोस्त भी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि मार्क और नाग को उनके गांव वालों ने अपना लिया है। वो सभी मिलकर गांव में एक हॉरर शो भी खोल लिया है जो गांव के साथ मिलकर गांव के लोगों को एंटरटेन करते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।